जितने भी वकील भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सब ने कहा है कि ऐसा हमने नहीं देखा या सुना या शायद कभी किसी ने किया हो, हमें नहीं पता उसके बारे में। लेकिन ये इस वजह से एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है जो मैं प्रोग्राम के शुरू में भी कह रहा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है 2011 की, जो शाया नहीं होने दिया है हुकूमत ने, लेकिन उसके बावजूद अखबारी रिपोर्ट के जरिए, स्टोरी के जरिए वो शाया हो गई है। उसमें ये कहा गया है कि अदलिया करप्शन में पहले 6 नंबर पर होती थी, मातहत अदलिया में करप्शन जो है अब वो 4थे नंबर पर आ गई है, यानी कि करप्शन अदालतों में बड़ी है। उसके बावजूद वकील भाई कहते हैं कि हमें करप्शन नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में अगर हम गलती मान लें तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, उसे दुरुस्त करने की तरफ हम जाएंगे। मैं जहाँ तक करप्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, करप्शन एज सच पहले अगर किसी स्टेज पर थी तो वो अब कम हुई है हमारी इस मूवमेंट के हवाले से, और अब इतना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट इसमें एक्शन लिए हैं चीफ साहब ने और चीफ जस्टिस जो डिफरेंट प्रोविंसेस के हैं, कि अब एक आम शख्स को ये इस बात का ईजी है, उसकी नहीं अप्रोच बना दी गई है कि वो एक से 10-10, 11-11 साल एक आदमी का मुकदमा चलता है। वकील साहब, अभी मैं पीछे यहाँ पे कुछ लोगों को मिला, उन्होंने कहा जी कि 11 साल पहले हमने मुकदमा दर्ज किया था या हमारे खिलाफ हुआ था, अभी तक शहादतें मुकम्मल नहीं हो सकी। इतना डिले की भी एक लिमिट होती है ना, लेकिन इतना डिले तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं पे करप्शन तो है, सिर्फ मिसमैनेजमेंट की बात तो डिले इज नॉट ओइंग टू करप्शन, डिले इज अदरवाइज हमारे जो लॉ में पुलिस में करप्शन। मैं आपको मैं अर्ज करता हूँ पुलिस की पहले जुडिशरी हमें जवाब देते हैं नहीं, अच्छा छोड़ें उसको, छोड़ें हाँ या ना में जवाब दें। पुलिस में करप्शन, सर्टेन पुलिस में तो आपको एवरीबॉडी नोस कि पुलिस में करप्शन है। अगर पुलिस लैंड माफिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है, पटवारी तहसीलदारों में करप्शन, दैट इज वेरी मच देयर, इसलिए वो इस सिस्टम को जो है वो नहीं कर रहे। शोबा तालीम में, सेहत में, सरकारी अस्पतालों में करप्शन अटेम्प्ट हम लोगों ने की कि जनाब इसमें, बाकी सारी चीजों में आप कह रहे हैं करप्शन है, तो ये अदालतों में सारे फरिश्ते हैं? नहीं, फरिश्ते मैं ये नहीं कहूँगा कि फरिश्ते हैं, लेकिन जहाँ तक यहाँ पर जुडिशल सिस्टम का हवाले का ताल्लुक है, इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला कि हमारे मुल्क में एक जुडिशल सिस्टम जो है वो दोबारा एक रिवाइव किया है इस मूवमेंट के हवाले से, और बहुत बेहतरीन सेटअप। एक आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? अदलिया बहाल हो गई, आज़ाद हो गई, इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस बन गए, यहाँ पर जो एक आम आदमी इंसाफ के लिए आता है उसकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा? इंसाफ मिल रहा है लोगों को। डिले होना सिर्फ ये वजह नहीं है, आप जो बात आपका क्वेश्चन था कि डिले हो रही है, डिले हमारे कानून में जो उससे पहले इंसाफ नहीं मिल रहा था, इस तरह का इंसाफ तो पहले भी मिल रहा है, उसकी वजह से डिले है। वकला हजरात जितने भी हैं, वकला भाई जो है यहाँ पे, जितना एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों ने ये भी बड़ी शिकायत किया है कि वकला का जो बिहेवियर है, उनका जो तरीक़ाकार है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिले होती है। वकील साहब अगर डिले करना चाहते हैं तो कह देते हैं मैं दूसरी अदालत में मसरूफ़ हूँ, या फिर कोई और बहाना लगा देते हैं। इस तरह से है, कोई प्रैक्टिस में फॉल्ट है हमारी? ऐसा तो कोई नहीं हुआ, ऐसा नज़र आता आजकल कोई नहीं। यहाँ पे वकला हज़रात से जो हमने बात किया, उन्होंने ख़ास तौर पे 2 इश्यूज़ जो पॉइंट आउट किए हैं जिससे वो समझते हैं कि इंसाफ के हसूल को लोगों तक बेहतर बनाया जा सकता है। वो ये है, नंबर 1 कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, और दूसरी बात यह है कि जो कानून है जो कि फरसूदा हो चुका है, उन्होंने जैसे कि कहा कि 1947 से पहले के एक्ट्स मौजूद हैं, ज़ाब्ता फ़ौजदारी का हवाला दिया, सिविल प्रोसीजर कोड का हवाला दिया, और बेशुमार कवानीन इस तरह के नाफिज हैं हमारे मुल्क में जो कि बहुत पुराने हैं, उसको वो कहते हैं कि रीविज़िट करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने अपनी रुदात सुनाई जो अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। अगर अवाम तक इंसाफ के हसूल को मुमकिन बनाना है तो ज़रूरत इस अमर की है कि फरसूदा कवानीन को यकसर ख़त्म करके नई कानून साजी की जाए, अदालतों में जजों की तादाद में इजाफा किया जाए और अदलिया में बदअनवानी को जड़ से ख़त्म किया जाए। जिस दिन ये 3 इकदाम उठा लिए गए, उस दिन लोगों तक इंसाफ का हसूल यकीनन मुमकिन हो सकेगा।